यह जानने के लिए कि क्या वह सच में गायब हो गई थी, जल्दी से आईने के सामने गई। जैसा उसने सोचा था, आईने में उसका कोई तस्वीर नहीं था। घबराई हुई सिया ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और अपने बॉयफ्रेंड रोहित से मदद मांगने की तैयारी की। लेकिन अगले ही पल सिया पूरी तरह घबरा गई, क्योंकि सामने वाला उसकी आवाज सुन ही नहीं पा रहा था। यह अजीब घटना देखकर सबको महसूस हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है। सौभाग्य से संकट की घड़ी में सिया को एक उपाय सूझा। उसने मैसेज के जरिए बात करने का फैसला किया। वह अपने माता पिता को डराना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने रोहित से बाहर आकर बात करने को कहा। आदमी जल्दबाजी में नीचे उतरा, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं नहीं पाया। तभी उसका फोन अचानक बज उठा। सिया को कुछ समझ आ गया। उसने आगे झुककर रोहित का हाथ पकड़ लिया और फिर उसे अपनी बाहों में लेकर शांत किया। जाहिर था कि सिया ने समझ लिया था कि रोहित के ऊपर लगा फिल्टर सिस्टम खराब हो गया है, और चूंकि वह सिया को छू सकता था, इसका मतलब था कि फिल्टर पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ तोड़ा खराब था। महिला से निकलने वाली आवाज और प्रकाश तरंगें अब भी ठीक की जा सकती थीं। इस दौरान दोनों मैसेज ग्रीन बबल्स से बात करते रहे। तभी रोहित के पिता लाओबाई भी नीचे आ गए यह देखने कि क्या हुआ। सिया को डर था कि बूढ़े आदमी को सच्चाई बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए उसने झूठ बोला कि कंपनी में कोई आपात स्थिति आ गई है और रोहित को तुरंत वहां जाना पड़ा। सिया ने यह बात समझ ली और अपने माता पिता को मैसेज भेजा कि वह कुछ दिनों के लिए विदेश व्यापार यात्रा पर जा रही है। लाओबाई ने राहत की सांस ली। दोनों बुजुर्गों को समझाने के बाद रोहित तुरंत सिया से मिला। उन्होंने सबसे पहले उस बूढ़ी औरत को ढूंढने का सोचा जिसने सिया को फूल बेचे थे, लेकिन रोहित ने उसे बस एक बार संयोग से देखा था। कोई और सुराग नहीं था, इसलिए रोहित ने वहीं से खोज शुरू की जहां फूल बेचे जा रहे थे। लेकिन दुकान वाले को उस बूढ़ी औरत की कोई याद नहीं थी। साफ था कि यह रास्ता बंद हो चुका था। तभी रोहित को एक विचार आया। क्योंकि फिल्टर सिस्टम एक कंगन के रूप में था, तो क्या उसे उतार देने से असर खत्म हो जाएगा? उन्होंने पूरी कोशिश की,